अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं अपनी बड़ी बहन के घर ईद मुबारकी के लिए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो ये रास्ता है हमारे बीच में, इनको घर हमसे थोड़ा ही फासले पे है। तो ये बीच में ये हमारे नानी का घर है सामने, बिल्कुल ये जो रास्ता जा रहा है। और यहाँ मेरे मामू की मार्केट है, इस वक्त बंद है क्योंकि दोपहर का 1:30 बज रहा है। और ये हमारी बचपन की मस्जिद, ये सामने यहाँ पे हम मस्जिद बचपन में पढ़ने आते थे। और आज यहाँ से गुज़रते हुए बिल्कुल बचपन की याद ताज़ा हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम असर के टाइम पढ़ने आते थे, सपारा पढ़ने आते थे। और जब मर्द पहले नमाज़ पढ़ते थे तो हम यहाँ पे इन गलियों में और यहाँ के जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते थे उनके साथ खेलते थे। यानी हमने बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है। हम अभी भी कभी कभी याद करते हैं कि हम ऐसे खेलते थे और पढ़ने जाते थे, ये होता था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ से आज इनको देख के। और बीच में ये गंदम वगैरह काफ़ी खुश्क हो गई है, नहीं कटाई का टाइम जो है इनका पूरा है। तो मेरे ख्याल में लोग कल से ईद के 2 दिन शायद छुट्टी दी है, कल से इनकी कटाई का काम भी शुरू कर देंगे, क्योंकि वरना ये ख़राब हो जाएगी। हम वहाँ से वापस आ चुके हैं और हम आए हैं यहाँ पे, हमारा प्राइमरी स्कूल है घर के साथ ही। तो ये बच्चों के इसमें स्लाइड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ये सोलर सिस्टम है। हम असल इसमें इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो बड़ा बेर होता है, मोटा डोकल बेर भी इसको कहते हैं, तो उसके सामने ये दरख्त भी लगा हुआ है और वो दरख्त भी लगा हुआ है जिस पे हमारे बंदे लगे हुए हैं, इसको तोड़ रहे हैं। इनाया भी है साथ, तो हम ये तोड़ने आए हैं। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ये देखें, ये नीम के छोटे छोटे बहुत सारे दरख्त। क्योंकि ये जब हम छोटे थे, 5वीं क्लास में थे, तब ये स्कूल बना था और ये नीम का दरख्त उस वक्त छोटा था, लगाया गया था। ये भी साथ, ये 2 दरख्त नीम के लगाए गए थे अब, लेकिन इसकी इतने सारे ये बच्चे देखें, इसके बहुत सारे छोटे छोटे नीम के दरख्त साथ में खुद बहुत निकल आए हैं। अब हम इस के पीछे जाते हैं, स्कूल के पीछे अभी हमारे ज़मीन है जिसमें चन्ना और गंदम वगैरह लगा हुआ है। तो जाके वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये स्कूल के सामने ही हमारा बैठक है। ये मेन गांव का रोड है, मेन गांव की रोड है। और ये बिल्कुल रोड की तरफ इसका दरवाज़ा है। ये रास्ता जा रहा है पीछे इसके। ये पहले काफ़ी बड़ा रास्ता था, लेकिन अब ये जिनकी ज़मीन है साथ में, तो इन्होंने ये ट्रैक्टर चला चला के और इतना इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। हालांकि जब ये पहले बहुत बड़ा रास्ता था। चलो, अब ये बिल्कुल पुलिस रात बन गया है, तो हम आराम से जाते हैं, कहीं नीचे ही ना चले जाएं। ये मेरे साथ इंशाल, ये मेरे साथ इंशाल भी जा रही है पीछे। ये है जो स्कूल में बेर का दरख्त है, जिससे देखो अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, जिससे ये दरख्त बेर तोड़ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं स्कूल के बैक साइड पे। तो ये बैक साइड पे ये सीधी जो लाइन जा रही है, ये हमारी ज़मीन है। और ये साथ में दूसरे गांव के मतलब लोग हैं जो रिश्तेदार वगैरह ही हैं, ये उनकी ज़मीन है। तो ये मैं बहुत सालों बाद इस साइड पे आ रही हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो यहाँ पे मेरे ताई अम्मी के साथ हम आते थे चने वगैरह तोड़ने, या ऐसी वो घास वगैरह तोड़ने आती थी जानवरों के लिए, तो हम उनके साथ आते थे। अब बहुत सालों बाद मैं इस साइड पे आई हूँ। मैंने कहा चलो आपको भी देखा। ये चने लगे हुए हैं हमारे, और अभी ये ग्रीन है, मतलब अभी इसकी कटाई का टाइम नहीं हुआ। और ये देखें, इसके अंदर जो है, यहाँ पे इसके अंदर चना होता है। ये देखें, इसका मतलब ये अभी पक्का नहीं है, लेकिन इसमें सालन भी बनता है। ये जब खुश्क हो जाते हैं तो इससे बेसन भी बनता है। और अमूमन जब ये थोड़ा खुश्क हो जाए तो रात को इसको आग पे हम पकाते हैं। इसको हम यहाँ गांव के लोग डोडा कहते थे। यानी हम आग जला रहे थे, इसके ऊपर इस चने का पौधा रखते हैं, तो ये जो डिबियाँ हैं, घुंगड़ियाँ, ये खुद आग में बुन के गिर जाती हैं। फिर वहाँ से हम ये चने जो है वो एक तरह की दाल बन जाती हैं, हम खाते थे। इसको डोडा कहते थे।
तो काफ़ी सारी ज़मीनों में यहाँ कटाई का आजकल वो शुरू हो गया है। ये देखो वो ज़मीन में भी कटाई हो चुकी है थोड़ी सी, लेकिन शायद ईद आ गई थी तो इसकी वजह से लोगों ने 1-2 दिन जो है वो कटाई को रोक दिया था। लेकिन गंदम जो है काफ़ी खुश्क हो गई है, चने अभी ग्रीन है, खुश्क नहीं हुए। ये हम आगे की तरफ जा ही रहे हैं क्योंकि आधी ज़मीन पे चना लगा हुआ है, आगे गंदम है और ये पीछे स्कूल रह गया है हमारा। और गंदम तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहे, कुछ इक्का दुक्का लगे हुए हैं क्योंकि ये पानी की ज़मीन नहीं है, ये खुद ही मतलब बारिश वगैरह। ये साथ जो है ये गंदम माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी हुई है क्योंकि उनको सोलर का सिस्टम है, सोलर वाले ट्यूबवेल है तो ये लोग पानी देते हैं, इनके पानी की है तो इस वजह से ये गंदम काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, काफ़ी गंदा है। हमारा ये देखो बेचारा कहीं कहीं पे इक्का दुक्का गंदम है, यानी इस पर जो खर्चा हुआ है वो भी ज़ाया गया। ये देखो ये हाँ बस यहीं कहीं इक्का दुक्का इसमें गंदम लगी हुई है, बीच में तो बिल्कुल है ही नहीं। और तो फिर इसका जो ख़र्चा है वो तो ज़ाया ही गया है। बाकी ये इन लोगों की माशाल्लाह लगी हुई है काफ़ी, क्योंकि ये लोग पानी देते हैं। हमारा तो जिनको ठेके पे दिए तो पानी तो नहीं दिया, ये है ऐसी खुद ही जितना बेचारों से हो सकता था वो हुआ है। बस हम अब वापस जाते हैं घर की तरफ क्योंकि असर के बाद का टाइम है और ईद का दूसरा दिन है तो लोग इस वक्त काफ़ी मर्द वगैरह निकल आते हैं ज़मीनों में। तो हमने कहा चलो अब हम वापस जाते हैं स्कूल की तरफ, कुछ बेर हम भी तोड़ लेते हैं। फिर हम ये सामने जो नज़र आ रहा है वो यहाँ मेरे नानी का घर है, तो हम यहाँ से बीच में से ऐसे होते हुए ऐसे ज़मीनों के बीच में से जाते हैं। और बाकी ये हम स्कूल वापस आ गए हैं। ये नाया और इंशाल ये दोनों मेरे मामू की बेटियां हैं और ये देखो झूला झूल रही हैं। ये ऊपर ही वही बेर का दरख्त है, काफ़ी सारे इन्होंने तोड़ भी लिए हैं। और अब हम आए हैं कि चलो मैं भी थोड़ा तोड़ लेती हूँ। ये खजूर के डंडे पड़े हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे हैं तो हम इसी से तोड़ते हैं। ये देखो ये बेर है, हम तोड़ते हैं थोड़े से, ये एक दुख की टूट रहे हैं। तो चलो हम तोड़ते हैं कुछ बेर इनाया के साथ। तो आपको भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले मुलाकात में अल्लाह हाफिज़ को इनाया, तो हम अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे।